श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दिव्यात्मन, आइए अब ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुदेव दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज के श्रीमुख से तत्वमसी महावाक्य, जो छांदोग्य उपनिषद में 9 बार आया है, उस पर विशिष्ट प्रवचन सुनते हैं। ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का निरूपण किस प्रकार से छंदोग्य उपनिषद में ऋषि ने किया है। श्वेत केतु को तत्वम असि अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है और तुम वही हो, तुम वही ब्रह्म हो, तुम वही आत्मा हो। तो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के श्रीमुख से तत्वम असि पर बहुत ही सुंदर, श्रेष्ठ, सरल, सहज, सरस परंतु गहन दर्शन और तत्वमसी का निरूपण श्री गुरुदेव के मुखारबिंद से श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। छांदोग्य उपनिषद पर विचार चल रहा है। तो जब श्वेत केतु को उसके पिता उद्दालक ने ये कहा कि एक के ज्ञान से सब कुछ जान लिया जाता है, तो श्वेत केतु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसी ये अद्भुत विद्या है जो एक को जान लो, कुछ जानना बाकी न रहे। ईश्वर, जीव, जगत, ब्रह्म, आत्मा कूटस्थ, माने एक के जान लेने से ये सब कुछ जान लिया जाए। ऐसी विद्या ये बड़ी अद्भुत है। श्वेत केतु ने कहा, पिताजी वही विद्या बताओ। तो आरुणि बोले, हे सोम, सदैव सोमिदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम्। सृष्टि के आदि में ये जो दृश्यमान जगत है, हमको तुमको दिखाई पड़ रहा है, ये पहले एक सद्ब्रह्म रूप ही था। माने ये नाम रूप व्यक्त नहीं थे, अव्यक्त थे। जैसे घटमठ आदि अपने उत्पत्ति के पहले घटमठ रूप में व्यक्त नहीं है, किंतु अपने कारणमाटी रूप है, अव्यक्त है। तरंगे अपनी उत्पत्ति के पहले जल रूप हैं, एक रूप है। चिंगारियां अग्नि की अपनी उत्पत्ति के पहले एक अग्नि रूप है, अनेक चिंगारियां कुछ नहीं। मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी आदि आभूषण अपनी उत्पत्ति के पहले
सुवर्ण रूप है, एक रूप है। ऐसे ही हेसों में ये नाम रूप जगत अपनी उत्पत्ति के पहले एक सदरूप था। जो सदा रहता है उसको सत कहते हैं। सत कहने से चिद और आनंद भी ग्रहण करना चाहिए। माने ये ब्रह्म का स्वरूप, सृष्टि के आदि में एक ब्रह्म ही था। श्रुतियों में कहीं सच्चिदानंद तीनों कह दिया है और कहीं सद ही कह दिया है, कहीं एक आनंद को ही कह दिया है कि आनंद से ये जगत उत्पन्न होता है, आनंद में रहता है, आनंद में लीन हो जाता है। यहाँ इसको सत कहते हैं कि सत से ही जगत की उत्पत्ति होती है, उसी में स्थिति होती है और उसी में लय हो जाता है, इसलिए वो जगत कारण है। तो कारण के ज्ञान से कार्य जाना हुआ हो जाता है। तो जब जैसे सुवर्ण के ज्ञान से सुवर्ण का जितना भी कार्य है, मुकुट कुंडल आदि जाना हुआ हो गया, क्योंकि सुवर्ण सत्य है और उसमें आभूषण आदि जो नाम रूप की कल्पना है उस नार की अपनी मानस है, वो सत्य नहीं है। इसी प्रकार से ये जो नाम रूप प्रपंच दिखाई पड़ रहा है हेसों में, ये भी एक मानस कल्पना ही है। चराचरम भाति मनोविलासम, चराचर जगत मन का ही विलास मात्र है। सुवर्ण तो एक द्रव्य है, देखने में आता है और सुनार उसको ले करके अपने मानस मुकुट कुंडल कंठार के नाम रूप बना देता है उस सुवर्ण में। परंतु जो सचेत आनंद ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार है। मन उसको पकड़ करके जगत रूप बना नहीं सकता। तो कहा मन स्वयं ही उसकी दृष्टि पड़ने से चराचर जगत का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म को तो ये छुपाया नहीं जो उसको ही जगत के रूप में बनाता। निर्गुण निराकार है, मन बुद्धि का विषय है, मन बुद्धि से जानने में आता नहीं है वो ब्रह्म। इसलिए उसकी दृष्टि पड़ने से ये आप ही विकास को प्राप्त होता है। ये अद्भुत जगत मन की माया है। माया अघटन घटना पटी ऐसी है, अचिंत्य रचना है, जाना नहीं जा सकता है। ऐसी अद्भुत बुद्धि काम नहीं करती। ये कैसे स्थूल सूक्ष्म संसार शरीर बन गए बताइए। एक बूंद भर रज बीर्ज में पति पत्नी का संबंध हुआ। वो रज बीर्ज क्या है? एक पानी का बुल्ला है, बुदबुदा है। उतने से जल में कैसे तो ये शरीर बने होंगे? किसने बनाया होगा? कौन से औजार लिया होगा? इसमें हाथ बन गए, पांव बन गए, पेट बन गया, पीठ बन गई, मुख बन गया, आंख कान नासिका, ये मुख में ये सब बन गए और इसमें जीवत्व भी प्रविष्ट है।
ये बना बनाया पेट में, ये बाहर निकला। कौन और कैसे इसको समझा जा सकता है? अपने शरीर के ये हाल है। हमारा तुम्हारा शरीर ये माता पिता के थोड़े रज बीज से, उसी उतने जल से बना है। किसकी समझ में आ सकता है? इसी प्रकार से अपने से बाहर बट बीज में इतना बड़ा बट का वृक्ष, पीपल के बीज में इतना बड़ा पीपल उस बीज के भीतर से कैसे निकला होगा? बीज तो छोटा है और वृक्ष इतना विशाल है। कैसे बनाया होगा? इसमें अंकुर, शाखा, डाली, पत्ते, फूल, फल, ये बात भी समझ में नहीं आती। ना तो डाली, पत्ता, शाखा कोई बनाने वाला दिख रहा है और देखने वाला मैं ही हूं। एकमात्र ब्रह्म ही चेतन है। बीज भी जल है और इधर बीज भी, बट पीपल का बीज भी जड़ ही, उनको भी ज्ञान नहीं है। उनको तो पता नहीं है। हम आप ज्ञानवान हैं तो ये बीज कैसे बन रहा है, वृक्ष का रूप धारण कर रहा है, ये भी नहीं समझ में आता। इसीलिए कहा ये माया अद्भुत है। जो बात ना समझ में आए वो हारी मानकर छोड़ दिया जाता है कि भाई मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, ये अज्ञानता ही माया है। एक शरीर से और एक बीज से आप अपने शरीर के बाहर का हाल सारे संसार का जान सकते हो, क्योंकि जो एक शरीर का हाल है तो एक एक शरीर मिलकर ही संसार कहलाता है। इसलिए संसार नाम की चीज एक बेष्टि शरीर से कुछ ज्यादा नहीं। एक शरीर रजबीर से बना तो सारा सब संसार के, सारे संसार के शरीर रजबीर से बने। फिर इसमें चेतनता आ गई। देखिए आश्चर्य, ये देखता है, सुनता है, समझता है, काम करता है, गाता है, कभी रोता है, कभी खेलता है। बड़ा आश्चर्य है। पत्नी पुत्र परिवार में रमण करता है। ये ऐसे चित्र, अद्भुत चित्र, ये देखने में नहीं आते और देख मैं ही रहा हूं। माने ये जड़ और चेतन, जीव और जगत, माने यही जड़ चेतन है, जीव चेतन है इन शरीरों में। वो चेतन का आभास है, जीव बुद्धि में पड़ा हुआ, और देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि ये जड़ है। अद्भुत खेल ये माया का है। हे श्वेत केतु, इस प्रकार से उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में जगत बन गया। फिर कुछ देर रहा और फिर उसी में लीन हो गया। तो ये आदि में भी जगत नहीं था, सद्ब्रह्म ही था, और अंत में भी सद्ब्रह्म ही।
जो व्यक्त जगत है उत्पत्ति के पहले भी अव्यक्त है और निधन के बाद में भी अव्यक्त है, बीच में व्यक्त मालूम पड़ रहा है। पर इसको व्यक्त कैसे हुआ कोई देखता तो है नहीं, कैसे व्यक्त हुआ। कल्पना करते हैं कि मन भी व्यक्त हुआ है और फिर मन ही नाना रूपों में व्यक्त हो गया है, आप ही बन गया है। क्योंकि आखिर हम यही देखते हैं कि जब मन होता है तब संसार बन जाता है और जब मन नहीं होता तो संसार निद्रा में, सुसुप्ति में, समाधि में गायब हो जाता है। हम दृष्टा तो एक जैसे ही रहते हैं हमेशा, न उत्पत्ति नहीं नाश। तो मैं यही देखता हूं कि मन होता है तभी संसार होता है, मन नहीं होता तो संसार नहीं होता। तो जैसे हम अपने एक बेष्टि मन से यही देखते हैं ना संसार, तो समष्टि मन क्या है? अभी मेरी एक एक मन की समष्टि मन है, सबके मन। तो सबके मन का यही हाल है और हम तुम देखने वाले एक हैं, मन अनेक हैं, बेष्टि समष्टि। पर मैं देखने वाला तो हर मन में, हर के हृदय में बैठा हुआ मैं आप अकेला ही देख रहा हूं, क्योंकि देखने वाला दृष्टा जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन, वो एक ही है। तो सभी मन में बैठकर आखिर देख मैं ही रहा हूं। तो ये संसार कैसे बनता है? ये मन से बनता है, इसका साक्षी मैं हूं, गवाही मैं हूं, क्योंकि ज्ञान रूप में ही हूं। ज्ञान ही गवाही हो सकता है। जो देख है चश्मदीद गवाही, तो मैं ही इसका गवाही हूं कि मन होता है तो संसार मुझको दिखाई पड़ता है बना हुआ। कोई क्रम नहीं दिखता कि इकट्ठा ही बना हुआ। सारा संसार जब मन उदय होता है निद्रा से, तो हम आप देखने वाले हैं, बना बनाया ही देखते हैं। कोई क्रम नहीं दिखाई पड़ता कि पहले स्त्री बनी, कि पहले पुरुष बना, कि पहले पशु पक्षी बना, पहले पिता बना, कि पहले पुत्र बना। ये नहीं देखने में आता। जब हम जागते हैं तो पिता, पुत्र, पति, पत्नी और मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र इकट्ठा ही सब बने बनाए देखने में आते हैं। इनमें ऐसा लगता है कोई ज्यादा उम्र के हैं और कोई कम उम्र के हैं, कोई कारण है और कोई कार्य है। पिता कारण है, पुत्र कार्य है, ये सब इकट्ठा दिखाई पड़ने लगता है। परंतु सज्जनों, ना तो यहाँ कार्य कारण भाव है, पिता पुत्र भाव है। हम तो जब जागते हैं तब इकट्ठा ऐसा ही दिखते। मन आया ना तो मन ने सबकी कल्पना कर दिया, पिता पुत्र की कार्य कारण सबकी कल्पना कर दिया। सब एक उम्र वाले हैं कि एक साथ भय हैं, किसकी उम्र ज्यादा कहो, किसकी कम कहो। और जब मन सो जाए तो पहले कम उम्र वाला नाश हुआ कि पहले ज्यादा बुढ़ा ही मरा है। न बुढ़ा बचे, न जवान, न बालक। नींद आ गई, मूर्छा आ गई, मन मर गया। या अथवा आत्मचिंतन करते करते, ब्रह्म चिंतन करते करते ब्रह्माकार हो गया। तब संसार नहीं है। इससे जाना जाता है ये मन की माया है, इसका गवाही मैं ही हूं। शास्त्र प्रमाण है चराचरम भाति मनोविलासम चित्ते वही संसारा तत्प्रयत्ने न शोधे। चित्त
ही संसार है। चित्त कहो, मन कहो, बुद्धि कहो, एक ही बात। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब एक ही बात। अंतःकरण की ये सब वृत्तियां हैं। तत्प्रयत्न शोधे, कहते हैं प्रयत्न से चित्त का ही शोधन करो अपने आप को जानने के लिए। तुम्हारा स्वरूप तो चिद है, खाली चित्त। और मन का अंतःकरण का स्वरूप क्या है? चित्त का। कहा चित्त एकता और आ गया। चित्त में एकता और आ गया, चित्त बन गया। तो इसमें वो जो दूसरा ता है वही संसार बना है। उसी को हम देख रहे हैं। चित्त तो देखने वाला है, तो चित्त के बने संसार को चित्त ही देख रहा है। तो उस ता को हटा दो तो संसार हट जाएगा, तो चित्त शेष रहेगा। चिद नाम अखंड अनंत ज्ञान है, सच्चित आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। चित्त के साथ ही है। चित्त देखता है ये सब चित्त की रचना है। चित्त नहीं रहता निद्रा में, या मेरा चिंतन करता है, मेरे ध्यान चिंतन में ध्येय चिंतायाम। तो जब चित्त मुझ चिद का चिंतन करते करते चिद रूप ही हो जाता है, तो भी संसार नहीं रहता। तो संसार ना रहे तो चित्त ना रहे, तो संसार ना रहे। तो चित्त की न रहने की यही अवस्थाएं देखी जाती हैं संसार में। मूर्छा, मरण, सुसुप्ति, समाधि। इन्हीं जगहों में नहीं रहता है। चित्त या मन या बुद्धि एक ही बात, तो संसार नहीं रहता। पर मैं रहता हूं देखने वाला। तो संसार को गायब करने के लिए चित्त को गायब करना है। पर जो अपने आत्मचिंतन में, ब्रह्म चिंतन में, चित्त के चिंतन में जब लगता है, ये स्वतंत्रता है इसकी। चित्त में मेरा आभास पड़ा हुआ है, उसी का नाम जीव है। भला चित्त मेरे आभास के सहित है, बुद्धि मेरे आभास के सहित है, इसलिए उनमें चेतनता है, कुछ ज्ञान है, चित्त का प्रतिबिंब है। तो देखो, मूर्छा जो जब आवे कभी, तो संसार गायब हो सकता है। तो संसार को गायब करने के लिए मन न दिखाई पड़े, चित्त न दिखाई पड़े, उसके गायब करने के लिए मोक्षा या मरण हो, तो ऊपर बसता है। या निद्रा आ जाए, निद्रा भी मरण तुल्य ही है। अरे निद्रा और मृत्यु एक ही बात है। मृत्यु में मन नहीं है और निद्रा में मन नहीं है। चित्त में ही मन नहीं तो संसार नहीं। तो सुसुप्ति की भी परवस्था है। सुसुप्ति आवे तो मन सो जाए, निद्रा में चला जाए, तब संसार नहीं रहेगा। तो संसार के दुख भी नहीं रहेंगे। अरे भाई, यही संसार है, स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर, और उसमें चिदाभास, बुद्धि में, सूक्ष्म शरीर में चिदाभास, और मैं चिद
चित भी साथ ही हूं इनके। तो सज्जनों, निद्रा में भी परवस्था है, नींद आवे तब मैं शांति पाऊं। परंतु सज्जनों, समाधि में क्या परवस्था है? अरे मैं मुझ चिद्रूप तो मैं ही हूं ना। ये मन मेरा ही चिंतन करे, मैं आत्मा ही चिद रूप हूं, आनंद रूप हूं, ब्रह्म रूप हूं। इसमें तो कोई परवस्था है नहीं, न मूर्छा की, न मरण की, न निद्रा की, कोई परवस्था नहीं। इतना ही न है कि बाहर न निहार करके ये जरा अंतर्मुख हो जाए तो अंतर तो मैं ही मिल जाऊंगा ना। अनंत प्रकाश रूप जो मन बुद्धि चित्त को भी प्रकाश रहा हूं। इसको तो बाहर कहीं जाना ही नहीं है अपनी सुख शांति के पाने के लिए। अपने ही तरफ इस चित्त को लौटालना है, मन को लौटालना है, क्योंकि ये मन का ही विलास है। सारा संसार अपनी तरफ लौट आया, आत्मचिंतन करने लग गया, बस संसार गायब, मन शांत। ये आत्म योग है, ये ब्रह्म योग है, ये ज्ञान योग है सज्जनों। इस ज्ञान योग से सद्या मुक्ति मिलती है। सद्या माने तुरंत शांति मिल जाती है। ये समाधि है। निद्रा तक चित्त लीन होता है और समाधि में ज्ञान रूप हो जाता है, चेतन रूप ब्रह्म रूप हो जाता है। इसलिए आगे जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है और निद्रा से तो फिर जन्म होता रहता है इस चित्त का। तो समाधि से फिर जन्म नहीं होता। आत्मचिंतन करते करते आत्मा में लीन होता है। भगवान कृष्ण ने भी यही बात बताई। शनैः शनैः ऊपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। तब बोले प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखम उत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। ये बात बताई। अर्जुन, मन ही जीव है, चित्त ही जीव है, संपूर्ण सूक्ष्म शरीर के सहित ये चिदाभास ही जीव है, पर अधिष्ठान चेतन के सहित ही है। इसका बंध और मोक्ष क्या है? कहा बाहर की तरफ देखना और बाहर ही भागे दौड़े चले जाना सुख शांति के लिए। मन सुख चाहता है, शांति चाहता है, दुखी है, उसी की ये धर्म है सुख दुख मन के। तो अर्जुन, इसको क्या करना चाहिए? धीरे धीरे, क्योंकि अनादि काल से ये चंचल है, बालकपना है, चंचल इसका स्वभाव है, तो बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे
और समझा बुझा करके कि संसार में बेटा जाते हो तो तुम दुख पाओगे, और इसलिए आत्मचिंतन करो तो तुम सुख पाओगे। संसार के दोष बताओ कि संसार दुख रूप है, वहां सुख नहीं मिलेगा, और आत्मा तो सुख रूप ही है, इसलिए आत्मा में तुम सुख पाओगे। आत्मचिंतन सुबह काम है। बाहर जाओगे संसार में, स्त्री पुत्र धन में लुभाओगे तो तुम्हारा सुख परवश हो जाएगा। स्त्री सुख चाहिए तो स्त्री के बिना स्त्री सुख कैसे मिलेगा? तो परवश हुआ ना। तुम्हारा सुख स्त्री में होगा, वो मिले तब तुमको मिलेगा। ऐसे ही पुत्र के बिना तुमको दुख है, पुत्र मिले तो सुख होए, पुत्र बिना तुम दुखी ही बने रहो, वो भी परवश है, पुत्र मिले कि न मिले। तो ऐसे ही धन मिले तो मैं सुखी हूं, नहीं मिले तो दुखी। तो तुम्हारा सुख वो धन में बाहर है। अरे तुम अपने भीतर ही आनंद का समुद्र भरा है, यहाँ क्यों नहीं लौटते? बाहर ढूंढ रहे हो। दुखालय में शाश्वतम, दुख के समुद्र में इसको समझाओ। समझ लो कि बुद्धि माता है और मन पुत्र है, और हम तुम आत्मा इसके पिता हैं। आत्मा पिता है और बुद्धि माता है और मन पुत्र है। तो बुद्धि माता को ये योग्य है कि पुत्र के दुख को मिटावे, पुत्र पर मन के ऊपर दया करे, पिता की गोद में डाले। पिता तो आत्मा है, बुद्धि पत्नी हो गई हमारी, हम पति हो गए। बुद्धि से मन पैदा हुआ है, इसलिए वो पुत्र हुआ। तो बुद्धि को ये उचित है, बुद्धि सबसे पास है हमारे तुम्हारे। आत्मा के पास बहुत नजदीक बुद्धि है। तो बुद्धि को चाहिए कि धीरे धीरे मन को संसार के दोष बतावे और आत्मा के गुण बतावे कि तुम सुखी हो जाओगे। आत्मचिंतन करो। संसार तो दुख का समुद्र है, दुख ही पाओगे, क्योंकि तुम्हारा सुख संसार में होगा, और स्त्री पुत्र धन संसार में मिले तो तुम सुखी होगे, नहीं तो दुख ही बने रहोगे। अब वो है परवश, मिले कि न मिले, और मिले भी तुम्हारे मन की न मिले तो बहुत परवश है ये दुख। तो भगवान कृष्ण ने तो बताया कि दुख का ही समुद्र है। सुख तो वहां ढूंढना चाहिए जहां हो। भी वस्तु जहां होगी वहां ही ना मिलेगी, और जहां नहीं होगी वहां कैसे मिलेगी? सोचो तो सही। तो बुद्धि को चाहिए अपने मन को ये समझावे, अपने बेटे को प्यार से समझावे कि बेटा चीज जहां होती है वहां ही मिलती। किसी को मिठाई चाहिए तो मिठाई की दुकान में ही मिलेगी। जहां नमक मिर्चा हल्दी धनिया बिक रहा है उसके यहाँ मिठाई नहीं मिलेगी, उसके यहाँ नमक मिर्च धनिया हल्दी ये सब मिलेगा। क्योंकि मिठाई की दुकान है, उसमें मिठाई मिल सकती है। अब मिठाई की दुकान में कोई हल्दी धनिया मांगे तो नहीं है, नमक मिर्च नहीं है। और नमक मिर्च की दुकान जो है आटा दाल चावल नमक मिर्च मसाला,
वहाँ आटा दाल चावल ही मिल सकता है, मिठाई नहीं मिल सकती है। अरे जब है ही नहीं तो कैसे मिले? आटा दाल की दुकान में जाकर के कोई यदि मिठाई मांगे तो मूर्ख है, ना समझी है। वो तो यही जवाब देगा कि भाई तुम भी अच्छे पागल हो, दुकान ये तो आटा दाल चावल की है, नमक मिर्च मसाला यहाँ बिकता है, तुम मिठाई मांगते हो। अरे मिठाई लेना है तो मिठाई की दुकान में जाओ, वहां आपको मिठाई मिलेगी, यही तो जवाब मिलेगा उसकी तरफ से। मिठाई की दुकान में ही सज्जनों मिठाई मिलती है, और मिठाई की दुकान में जाकर के कोई आटा दाल चावल नमक मिर्च मसाला मांगे तो वहां ये नहीं मिल सकता, क्योंकि मिठाई की दुकान में नमक मिर्च मसाला का अभाव है ही नहीं। तो सज्जनों, ये आत्मा और परमात्मा ब्रह्म ये मिठाई की दुकान है, माने आनंद ही आनंद की मिठास है, और क्या है? सुख ही मीठा लगता है सबको, सबको सुख चाहिए, जीव मात्र को, मन ही जीव है, मिठाई चाहता है। और ये संसार कहा, इसमें आटा दाल चावल मिर्च मसाला खट्टा मीठा यही सब मिलता है। और इनमें दुख भरा है, दुख की दुकान है। भगवान कृष्ण ने कहा दुख का ये समुद्र है संसार, और मृत्यु का भी समुद्र है। क्षण क्षण में संसार की मृत्यु हो रही है, और ये दुखी है मन, दुख ही पा रहा है। गर्भ दुखम, जन्म दुखम, आदि दुखम, व्याधि दुखम, वियोग दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम, पुनः पुनः। कोई दुख की था है इस संसार में? कितने दुख हैं, गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत। ये मन अथाह दुख के समुद्र में ये डूब रहा है, जो यहाँ सुख खोज रहा है। तो भारी मूर्खता है, भारी अज्ञानता है। इसीलिए तो मिठास चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। तो हे पुत्र, मन को बुद्धि समझावे, तेरा पिता परमात्मा है, आत्मा है, मेरा पति है, तू मेरा पुत्र है। तो तुझे चाहिए कि अपने पिता का चिंतन कर, आत्मचिंतन कर। जो आत्मा है सोई परमात्मा है, जो परमात्मा है वही सबका आत्मा है, माने हमारा तुम्हारा स्वरूप है। ऐसे करके समझा बुझा करके और आत्मचिंतन में लगावे। आत्मा कैसा? बोले सच्चित आनंद स्वरूप है, ऐसा समझावे। यहाँ दुख और मृत्यु का लेस मात्र भी नहीं है, सुख ही सुख है, अमरता ही अमरता है। इस प्रकार से बारंबार उसको समझा बुझा के आत्मचिंतन में लगावे, ये बुद्धि का काम है। विषय चिंतन से हटावे, ब्रह्म चिंतन में लगावे। फिर भी अनंत जन्मों का इसका ऐसा ही अभ्यास पड़ा है, बहिर्मुख बाहर घूमने का अभ्यास पड़ गया। फिर यदि चला जाए बाहर मन, तो बुद्धि को चाहिए निगाह में रखे कि बालक है ना, जैसे छोटे बालक को माता निगाह में रखती है, वो बहुत चंचल होता है, किस समय किधर को चला जाए, कहीं हाथ पकड़ ले, कहीं बछड़ा पकड़ ले, कोई सांप ही पकड़ ले, तो निगाह रखना पड़ता है, फिर उठा के वहां से लाना पड़ता है। ऐसे ये छोटा बालक, अज्ञानी बालक छोटा होता है,
अज्ञानी सयाना बालक होता है, तब चिंता नहीं करनी पड़ती। तो ये अज्ञानी बालक है, इसको पिता परमात्मा का जब ज्ञान हो जाएगा तब ये आग नहीं पकड़ेगा। संसार आग है, संसार सर्प है, और सुख समझ के ये पकड़ने जा रहा है। बालक तो आग का अंगार दौड़ेगा पकड़ने को, तो सुख समझ के ना कि इसको पकड़ के खा लूं। वो खाने की चीज समझता है। लाल लाल अंगारा देखा, जाने कोई बढ़िया फल है। हनुमान जी की हनुमान चालीसा में कथा आती है कि बाल काल में हनुमान जी ने सूर्य को निकलते हुए देखा, जाना कोई लाल लाल बढ़िया फल है, और उछल करके उसको पकड़ लिया और मुख में डाल लिया। बाल समय, अब ज्ञान तो रहता नहीं बालक को, उसको खाने के लिए चाहिए, भूख मिटाना है। अब ये क्या चीज है क्या नहीं है, इससे भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी ये तो जानता नहीं। तो लिखा है ना, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सु त्रास भई जग को, यह संकट काल से जात न टारो। ये संकट कौन टारे? सारे संसार को दुख हो गया, अंधेरा छा गया, सबके संध्या वंदना ब्राह्मणों की और यज्ञ याग सब बंद हो गए। अंधकार 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 अंधकार, हाथ भी नहीं सूझता, कहाँ पैर रखें, आगे का कदम उठा के वो भी नहीं दिखता। तीनों लोग भयो अंधियारो। तो देव ने आन करी विनती, सब देवता लोग आए और हनुमान जी से प्रार्थना किया कि भैया ये सब संसार दुखी है, अंधेरा अंधेरा छाया है, सबके काम काज बंद हैं, सबको दुख है, छोड़ दो, सबका दुख निवारण करो। तो समझ में आ गया, छोड़ दिया। देवनान करी विनती, तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है कभी जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो सज्जनों, बालक को कुछ पता नहीं होता, ज्ञानी ये मन भी अज्ञानी है, बिना समझाए नहीं समझेगा। अब अनादि कितने हमेशा का ज्ञान भरा पड़ा है, ये ज्ञान का मौका तो कदाचित आता है, वो भी नर शरीर में। और नर शरीर में भी कब आता है? जब संतों के पास, गुरुओं के पास जाए, सत्संग करे, तब आता है। नहीं, इस मन को इस बात का ये अंगारा पकड़ने को जाता है, हमेशा जल के मर जाता है, जो पता नहीं है ना। तो ये अवसर कहाँ मिलता है जल्दी? सबके मन ये संसार में जाते हैं, और संसार जलती आग है, और इसी में जलती आग में जल करके मर जाते हैं। हजारों जन्म हो चुके, जन्मते मरते। संसार जलती आग है, इस आग से झट भागकर अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। बुद्धि को चाहिए कि इस प्रकार से बालक को समझावे। जब भी ये विषयों की तरफ, संसार की तरफ जावे, तो इसको बतावे, बेटा ये जितने भी विषय हैं संसार में, ये विष ही है, विष खाने से मरता ही है। ऐसा भयंकर विष है। संसार का मंथन किया गया, समुद्र मंथन किया गया, तो अमृत भी निकला और विष भी निकला। इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि संसार ही एक समुद्र है। इसका जब मंथन किया गया माने विचार रूपी मथानी से मथा गया, विचार करके देखा गया, तो दो चीज निकली। क्या? विष और अमृत।
तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये संसार सारा ये विषय है। कहा ये विष निकला, विषय विष है। और अमृत क्या? कहा सब शरीरों के भीतर जो चेतन आत्मा बैठा है ना, वो अमृत है। क्यों उसकी मृत्यु नहीं होती? इस शरीर का मंथन किया तो शरीर तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध रूप, इसके भीतर आखिर मैं बैठा हूं ना, इसको देख रहा हूं ना, तो मैं अमृत हूं। तो एक शरीर का मंथन कर लो, चाहे सारा संसार हो, तो एक ही बात। जो एक शरीर में तुमको मिलेगा सोई संसार में। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तदेव पिंडे। तो ये संसार विषय विष है और इसका दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा अमृत है। नमृतमिति अमृतम। इस प्रकार से बुद्धि को चाहिए मन को भली भांति समझा समझा करके और आत्मचिंतन में लगावे। तो फिर क्या होगा? कहा आत्मा का जब ये आनंद रस पाने लगेगा ना, तो धीरे धीरे फिर इसको आनंद जब मिलेगा तो स्वयं फिर रुक जाएगा। बाहर के विषय इसको समझ में आएंगे कि इसमें दुख होता है और मृत्यु होती है, तो फिर ये आत्म सुख का, ब्रह्म सुख का अनुभव करेगा, तृप्त हो जाएगा, इसकी भाग दौड़ खत्म हो जाएगी। फिर तो आनंद सिंधु में डूबेगा, समाधि में डूबेगा। जब ये अनंत आनंद ये पाएगा तो फिर संसार की तरफ क्यों जाएगा? और इसमें फिर दुख तो है नहीं आत्मा में। तो एक तो सुख का समुद्र है ये आत्मा परमात्मा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। ये आत्मा तो आनंद सिंधु सुख की राशि है, समुद्र है। आनंद के समुद्र को पाया। यहाँ तो दुख का लेश नहीं है, मृत्यु है नहीं, सुख ही सुख है। यहाँ आके यदि कोई विषय सुख मांगे, विष मांगे, दुख मांगे, तो कि यहाँ कहाँ से मिले दुख? ये नमक मिर्च मसाला तो यहाँ है नहीं। आनंद ही आनंद। ये तो मिठाई की दुकान है, आनंद का एक समुद्र है और दूसरा दुख का समुद्र है। ये संसार दुख का समुद्र है और आत्मा सुख सिंधु है। अब बेटा देख ले तो डुबकी लगा के देख ले, संसार में भी घूम के देखता है और आत्मचिंतन करके देख। और दोनों अपनी अपनी जगह उदार हैं, संसार भी और भगवान भी, आत्मा भी, दोनों उदार हैं। दुख चाहिए तो दुख देने के लिए तो ये संसार उदार है। स्त्री पुत्र धन एक नहीं हजार हजार कर लो, दुख देने में ये उदार है और मृत्यु देने में उदार है। क्यों? संसार के घर में दुख है और मृत्यु है, और भगवान के यहाँ कहते हैं सुख है और अमृतत्व है। वहां मृत्यु नहीं है, वहां दुख नहीं है। ऐसा मन को समझाना चाहिए। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन विमृश्य तदशेषेण क्रियथेच्छस तथा कुरु। अर्जुन जो मैं तुझको समझा रहा हूँ, आत्मा अनात्मा का विवेक सो तो अच्छी प्रकार से विचार कर ले, संपूर्णता से विचार कर ले। फिर यथेच्छस तथा कुरु, यथा इच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो सभी जीवों की इच्छा तो सुख की हुआ करती है। सुख की बात भगवान ने बता दिया कि अपना आत्मा ही है, बाहर नहीं।
और तुम्हारा सबकी आत्मा मैं ही हूँ, भगवान कृष्ण ने बताया। तो मुझे तुम अपनी आत्मा जानो। मुझ परमात्मा का न जन्म है, न मरण है, न कोई दुख है, न कोई अज्ञानता है। इस प्रकार से उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को अनेक अनेक प्रकार के उदाहरण दे दे करके, दृष्टांत दे दे करके और अपने आत्म तत्व को ब्रह्म रूप बताया। और बाद में यही कहते तत्वमसि तत्वमसि, वही ब्रह्म बेटा जो वेद शास्त्रों ने बताया, संसार का आदि कारण। और वहाँ रज्जु में सर्प के समान जहाँ ये संसार उत्पन्न होता है, रहता है, लय होता है, तत्वमसि वही ब्रह्म तू है, वही ब्रह्म तू है। तू ब्रह्म है और ब्रह्म तू है, माने एक ही बात, परोक्ष नहीं। तू अपनी आत्मा को देख ले, यही ब्रह्म है। तू ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। तो अपने से ही ब्रह्म की पहचान कर, मैं ज्ञान रूप हूं, ज्ञान रूप ही ब्रह्म है, जिसको परोक्ष कहा गया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो तू ही है। यही अपरोक्ष ज्ञान है। और ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, ये परोक्ष ज्ञान है। और ब्रह्म तत्वमसि वही ब्रह्म बेटा तू है, ये अपरोक्ष ज्ञान है। द्वैत गया, नहीं तो पता नहीं सच्चिदानंद ब्रह्म कहाँ है, कहाँ हम ढूंढते फिरते। कहा तू ही सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसके लक्षण अपने में घटा। तो दिन में रहता है, रात में रहता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में रहता है, इसलिए सत है। कोई मना कर सकता है कि मैं नहीं रहता दिन में या रात में? किसी को संशय भी है क्या? किसी को नहीं। और मैं दिन को, रात को, जागृत स्वप्न सुसुप्ति सबको देखता हूँ, इसमें भी किसी को संशय नहीं। तो मैं ज्ञान रूप भी हूँ। जहाँ कोई नहीं होता निद्रा और समाधि में, तो मैं अपना ही आनंद भोगता हूँ, अपने आनंद को ही देखता हूँ। तुम इस प्रकार से सच्चित आनंद रूप हो। तो मुझे ही ब्रह्म कहते हैं, और इस शरीर के भीतर मुझे ही कूटस्थ कहते हैं। मैंने निर्विकार ही रहता हूँ। ऐसा नहीं कि शरीर के भीतर आने से मुझ में कोई विकार आ जाए। आकाश के समान व्यापक और निर्विकार रहता हूँ। शरीर के भीतर आने से भी देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण सबको देखता ही रहता हूँ। कूटस्थ रूप से बुद्धि का साक्षी ही रहता हूँ, इसलिए मेरा नाम कूटस्थ है। माने ब्रह्म ज्यों का त्यों निर्विकार ही हमारी तुम्हारी आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए वही तू है। तो सज्जनों, छांदोग्य उपनिषद में 9 बार इस प्रकार से उपदेश दिया है। हमको, आपको चाहिए कि इनको हमेशा दोहराते रहा करें। ये उद्दालक का दिया हुआ ज्ञान श्वेत केतु माने सभी जीवों के लिए ये उचित है। इसको दोहराते रहे, मनन करते रहे। माने आवृत्ति असकृत उपदेशात। जब उपदेश करता 9 बार उपदेश करता है, तो शिष्य को चाहिए कि कितने बार मनन करे। श्रवणंतु गुरो पूर्वम मननम तदनंतरम निधिध्यासन मित्ते तत् पूर्ण बोधस्य लक्षणम। एक बार गुरु से सुने तो 100 बार मनन करे। शतेन ज्ञानम आयाति सहस्रेण च तिष्ठति और लक्ष्य बारम जपेति अस्तु प्रेत्य च तिष्ठति। 100 बार मनन करे। एक बार सुने तो 100 बार मनन करे उसको कि मैं आत्मा हूँ और ये संसार अनात्मा है, मैं ब्रह्म हूँ, ये संसार दृश्य माया है। बारंबार 100 बार इसको दोहरा जाए।
मैं चेतन हूँ, संसार जड़ है, मैं सदा रहता हूँ, संसार सदा नहीं रहता। बारंबार यही विचार करे, संसार असत जड़ दुख रूप है, मैं सच्चित आनंद रूप हूँ, तो भी मेरा कोई संसार से संबंध नहीं है। असत जड़ दुख रूप संसार में व्यापक हूँ, तो भी असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, माने निर्विकार हूँ। इस प्रकार से 100 बार मनन करे तो आ जाएगा ये ज्ञान, पर कहते हैं 1000 बार मनन करे तो तिष्ठति। 1000 बार मनन करेगा, यही विचार करेगा, विवेक करेगा, तो फिर ये ठहर जाएगा, भूलेगा नहीं। और 1,00,000 बार हम जपे थे, 1,00,000 बार इसका मनन करेगा, निधिध्यासन में आ जाएगा ये, तो श्रवण मनन और निधिध्यासन हो जाएगा। तो क्या होगा? कहा प्रेत्य चेष्ट तिष्ठति। इस जन्म में तो ये ज्ञान भूलने का है नहीं, कदाचित किसी प्रारब्ध शेष बस दूसरा जन्म हो भी गया तो दूसरे जन्म में भी इस जन्म को ज्ञान नहीं भूलेगा, इतना पक्का हो जाएगा। तो ज्ञान को पक्का करने के लिए श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ये श्रुति कहती। एक बार गुरु से सुने हुए को मनन और निधिध्यासन करना चाहिए बारंबार। यही साधन है मजबूत ज्ञान मजबूत करने का। हमेशा आत्मा परमात्मा की अनात्मा की ये वेदांत की गीता उपनिषद सुनते रहना चाहिए, फिर मनन करते रहना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। कोई पूछे कब तक? अरे जब तक पक्का न हो जाए। और कब तक? तो ही गवाही है कि अब मुझको भूलेगा नहीं। यद्यपि ज्ञान एक बार में हो जाता है, ये घट है दोबारा नहीं बताना पड़ता, सब एक बार में जान लेते हैं। परंतु अनंत जन्मों के संस्कार संसार के पड़े हैं ये मणिराम में, इसी को ज्ञान कराना है, इसलिए भूल जाता है। तो पक्का करने के लिए इसको श्रवण मनन निधिध्यासन करें तो ज्ञान पक्का हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव की जय।